एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। सो दोस्तों, आप बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं अपने मैके में हूँ। मैं अपने रामलला मैके में हूँ और पिछले 8 दिन से हूँ। मैं लास्ट संडे आ गई थी और मैं अभी हूँ। आज फ्राइडे है, 11 तारीख है और मैं यहाँ पर 6 तारीख को आ गई थी। सो दोस्तों, 4-5 दिन हो गए हैं मुझे और इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं जब कभी भी सोचती हूँ ना कि मैं फिर से रेगुलर हो जाऊँगी, मैं प्रॉपर व्लॉग्स डालूँगी आपके लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो बस कुछ नहीं, पिछले 10-15 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो आपको मेरी शक्ल देखने लायक लग रही है, क्योंकि अभी मैं आपको अगर पहला थोड़ा कुछ शूट करके रखा है ना, वो डालूँगी तो आप खुद कहोगे कि तुम कितनी बीमार थी। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे नॉर्मली फीवर, कफ एंड कोल्ड हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं, सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था। और ऐसा करते करते मैं दवा ले रही थी, प्रॉपर दवा ले रही थी। लेकिन फिर मैंने हमीरपुर में दिखाया, वहाँ सारे टेस्ट हुए तो फिर मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गई और भी मुझे काफ़ी चीज़ें, मतलब जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही थी। तो फिर राहुल ने कानपुर के डॉक्टर से बातचीत करी तो उन्होंने फिर मुझे यही सलाह दी कि आप यहाँ आकर, क्योंकि हमीरपुर में ना बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं है, वहाँ ज़्यादातर सरकारी डॉक्टर है और सरकारी इलाज कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कहीं नहीं भी अच्छा होता है। वैसे मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो गया था हमीरपुर की दवा से, लेकिन मैं बार बार अनकॉन्शियस हो जा रही थी, मैं बेहोश हो जा रही थी, जो कि राहुल के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि राहुल ऑफिस रहते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं हनु को स्कूल के लाने के बाद बिल्कुल बेहोश हो गई थी और हनु ने राहुल को फ़ोन किया कि नहीं पापा मम्मी मतलब बोल नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा रोने लगा था। राहुल जस्ट आए, उन्होंने मुझे उनको होश में लाने में ही 10-15 मिनट लग गए। लेकिन मेरा हनु इतना ज़्यादा समझदार है ना दोस्तों, कि उसने फ़ोन भी कर दिया, उसने गेट भी खोल दिया और उसने सारी बात पापा से बताई अपने। तो 4 साल का बच्चा है, लेकिन उसने वो भी समय देखा वहाँ पे जब मैं इस कंडीशन में थी। तो राहुल को लगा कि नहीं, अब कानपुर ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑफ़िस करूँ, मैं घर देखूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा राहुल परेशान हो गए। तो फिर राहुल मुझे सैटरडे लेके आए, यानी 5 तारीख को। और कुछ ऐसा हुआ कि 6 तारीख को जो मेरी सिस्टर है और उसकी सासू माँ ख़त्म हो गई, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हम लोग को परेशानी हुई। मेरी खड़े होने की भी ताब नहीं थी, लेकिन फिर भी अब कंडीशन और सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। हम लोग वहाँ गए और पूरा परिवार हम लोग का गया था, क्योंकि एक बार आप किसी के सुख में भले ही ना खड़े हों, लेकिन दुख में होना चाहिए। श्वेत की वो हालत थी और उनकी फैमिली की कि हम उनका दुख तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ खड़े तो रह सकते हैं। तो वहाँ हम लोग को जाना पड़ा। और आज मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आज 11 तारीख है, दिन है फ्राइडे का, और मैं कम से कम कुछ नहीं तो मैंने 10 दिन बाद ऐसे फ़ोन उठाया है आप लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। अभी भी मुझे बहुत खांसी है, लेकिन अब इतने दिन घर पे मैं यहाँ रह ली हूँ। मैं संडे से यहाँ हूँ, फ्राइडे है आज और कल सैटरडे है। कल हम अपने ससुराल जाएंगे और परसों यानी संडे को हमीरपुर निकल जाएंगे। आज दोस्तों 11 तारीख है, आज केशव का बर्थडे है, तो सोचा कि चलो बर्थडे का व्लॉग ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ भी शूट नहीं किया मैंने इन 15 दिनों में, केवल रेस्ट किया। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मम्मी ने, दादी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं बहुत जल्दी रिकवर होगी, वरना शक्ल तो बेशक्ल हो गई थी इन दिनों में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और तो चुनमुन की सासू माँ ख़त्म हो गई हैं 6 तारीख को, और उसी दिन श्वेत का बर्थडे था। वो मेरे व्लॉग्स बहुत देखती थी और पता है अंत समय में भी उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे। मुझे ये मतलब खुशी नहीं कह सकते, मतलब आप थोड़ी देर के लिए अगर किसी को खुश कर सकते हैं। चुनमुन बता रही थी कि जब एक्चुअली उनको माउथ कैंसर था, माउथ का कैंसर था उनको और उनकी लास्ट स्टेज थी। तो चुनमुन मुझे बता रही थी कि दीदी जब उनको रात में ब्लड की उल्टी हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मम्मी फ़ोन देखेंगी आप, दीदी के व्लॉग देखेंगी। बट मैंने नया कुछ भी नहीं डाला था, और जब भी मेरा व्लॉग आता था वो बस तुरंत खोल के मेरा अगर आ जाता था फ़ोन पे तो वो तुरंत देखती थी। चुनमुन ऐसा मुझे बताती थी। तो उन्होंने शायद पुराने व्लॉग्स मेरे देखे अंत समय में भी, और मतलब सुन के अच्छा लगा कि चलो कोई तो है मुझे जो ऐसे प्यार करता है। मैं बहुत सारे लोग हैं, आप सब लोग हैं ना मुझे, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपको भी पता होता कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, तो आप भी मुझे दुआ ही देते कि मैं जल्दी ठीक हो जाती। वैसे
घर में मम्मी और दद्दू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, खासकर दद्दू ने। मम्मी तो दिन भर काम में बिज़ी रहती है, पर दद्दू ने मुझे समय समय पे फ्रूट्स काट के दिए, मेरी दवा का ख्याल रखा और बहुत सारी चीज़ें। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान अगर मैं दद्दू के बिना तो ये मैं क्या आना छोड़ दूँगी अगर दद्दू नहीं हुई तो। सच में दोस्तों ऐसी दादी सबको मिलनी चाहिए जैसी मेरी दादी है। तो बस दोस्तों आज 11 तारीख है, आज केशव का बर्थडे है। ऊपर मम्मी लोग खाना बना रही हैं और बर्थडे की तैयारी थोड़ी बहुत चल रही है। चिन्मू श्वेत तो आ नहीं पाएंगे और राहुल भी आ गए हैं कानपुर, आज ही हमीरपुर से आए हैं, तो वो भी मे भी रात तक आ जाएंगे। बुआ दादी बाबा सभी लोग आ गए हैं। तो केशव तो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करने गए हैं बर्थडे, वो आ जाएँ तो फिर से यहाँ केक कटिंग होगा और फिर जो कुछ करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा छोटा सा अपडेट। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ठीक फील करूं तो मैं आपके साथ आऊं और आपको बताऊं कि मुझे हुआ क्या है, या इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बट मैं हर दिन सोचती थी, बट हर दिन कुछ अच्छा फील नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं आती नहीं थी कैमरे के सामने आपके से बात करने के लिए। तो आज थोड़ा सा ठीक फील इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बर्थडे वाला माहौल है, घर में सभी लोग आए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आज मैंने थोड़ा सूट वूट पहन लिया है, थोड़ा सा लिपस्टिक बिंदी सिंदूर लगा लिया है, वरना रोज़ तो ऐसे बनी रहती थी कि पूछो ही नहीं, बीमार जैसी। चलिए दोस्तों फिर जो कुछ करेंगे आगे शेयर करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है और बुआ समोसे भी लेकर आई थी, तो यहाँ सब बैठे हैं और मम्मी लोग तो ऊपर खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ का भी कुछ शूट कर लेते हैं। यहाँ पे बुआ है, वो हनु को फ़ोन में कुछ सिखा रही थी इंडिपेंडेंस डे के लिए, क्योंकि बुआ खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं इसलिए। और यहाँ आयुष बैठे हैं, दद्दू बैठी हैं और बुआ के सास ससुर भी आए थे, दादी बाबा भी आए थे। फिर केक कटने की बारी आई। हेलो कर दो। चाचा से भी बड़ा हो गया बर्थडे बॉय। कैसे कितने साल के हो गए यार? मेरा भाई लगता नहीं कहीं 17 का हो गया है। देखो जरा इतना लंबा जो हो गया है। हमेशा मेरा बच्चा बच्चा ही रहेगा क्या? तुम तो मम्मी मत ही आओ, जहाँ तक आ रही हो उसके हम तो बिल्कुल मेरा मुँह ही कटा जा रहा है उसको लाने के चक्कर में। सो आज दोस्तों है केशव का बर्थडे और घर में हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और केशव अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे मना लिया है, वो घर में सब लोग के साथ मनाने जा रहा है। और हनु देखिए लेके बैठे ऐसे, बर्थडे इन्हीं का है, इनको पहले केक काटना है। हैं मामा का बर्थडे है, किसका है? मामा का। कह रहा मामा का बर्थडे की केक मैं काटूंगा, ये कौन सा रिवाज है? काटना भी नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में जब केशव केक काटेगा। केशव कुछ कहना है इसमें जन्मदिन के मौके पे? कुछ कह दो। अच्छा सबको थैंक यू, इससे अच्छा जवाब तो हो ही नहीं सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब केशव केक काटेगा। बस मॉडल वाला। हाँ चाचा फ्रेश रहता है इसका। कौन मॉडल देख रही? फूको केशव। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केशव, हैप्पी बर्थडे टू यू। हनु को हनु पिला गाना गाओ हैप्पी बर्थडे। आय गया आयुष पिला दे दो नहीं गाना दे दो काट के बुद्धि दे गर्मी कम से कम 15-20 मिनट रखा है। बहुत देर से लगेगा ना। अरे नाना से हाँ वही कर रहे हैं। अरे 2 मिनट फ्रीजर में रख जाओ तो सही है। सो दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था और फिर सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। बड़े लोग खा चुके थे, फिर हम सब बच्चे लोग खा रहे थे क्योंकि बुआ को जाना भी था, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, मुझे जाना था, तो चाची मेरे रंग लगा रही थी। तो दोस्तों मेरे जाने का टाइम आ गया है। 1 हफ्ते तो थे यहाँ पे मम्मी के यहाँ और अब जा रहे हैं क्योंकि कल संडे है, हम लोग कल हमीरपुर पे निकलना है। तो चाची रंग लगा रही है मेरे कि मम्मी चाची बोली कि जब इतने दिन आके रुकी हो तो ऐसे रंग वंग लगा के जाओ। तो हमेशा चाची ही रंग लगाती है, मम्मी जल्दी नहीं लगाती है, चाची लगाती है। तो मुझे अपनी दोनों चाचियों से माँ वाला प्यार भी मिलता है। तो चाची देखो यहाँ पे रंग लगा रही है और अब चलते हैं।
सो एवरीवन, हम निकल रहे हैं यहाँ से और जा रहे हैं दबौली यानी कि अपने ससुराल, और कल निकलेंगे हमीरपुर के लिए। तो तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, तभी यहाँ से जा रहे हैं। और